हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए हम कौन सी सीरीज पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे हिमाचल और उसके जिलों को। हमने अब तक क्या देखा है इसमें? हमने देख लिया है कि हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं, 12। और 12 जिले और हिमाचल प्रदेश किन किन अन्य राज्यों के साथ, यूनियन टेरिटरी के साथ इंटरनेशनली सीमा साझा करता है, और जो हमारे 12 जिले हैं वो आपस में किन किन के साथ सीमा साझा करते हैं। ये हमने सब कुछ देख लिया था। अब देखिए आज हम क्या देखेंगे। आज हम देखेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट जो जिला है 2024 में, ठीक है, उसका एरिया कितना है? 55,673 स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया है। आज हम देखेंगे इसकी यात्रा को, यानी जब हिमाचल प्रदेश बना उस वक्त कितना एरिया था, उस वक्त कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, और आज यानी कि 2024 में कितना एरिया है और कितने डिस्ट्रिक्ट है। देखिए 1948 से लेके 1972 तक। 1972 क्यों लिया हमने और 1948 दो डेट्स क्यों ली, ये ईयर क्यों लिए? तो देखिए ये हमने इसलिए लिया क्योंकि 1948 में हिमाचल प्रदेश भारत के मैप पे दृश्य में हुआ था, ठीक है, ये इसलिए डेट इंपॉर्टेंट है। और 1972 में ऐसा क्या हुआ था? 1972 में हमारे पास 12 जिले बन गए थे, यानी कि 1972 के बाद हमारे हिमाचल प्रदेश में कितने जिले काउंट हुए? 12 जिले काउंट हुए। उससे पहले कितने थे वो हम सब कुछ देखेंगे। यानी 1948 से लेके 1972 के बीच में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ईयर्स होंगे, साल होंगे जो हमें पढ़ने होंगे। देखिए जब 1948 से लेकर 1972 में 1948 से लेकर 1972 तक का जो सफर है वो दो तरीके से तय किया जाता है। वो कैसे? एक होता है 1948 से लेकर 1972 का, उसमें हम देखते हैं कि एरिया कैसे बदला, डिस्ट्रिक्ट वाइज वो कैसे इंक्रीज हुई हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा देखते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक जो ढांचा है वो कैसे बदला। आज हम क्या देखेंगे? सिर्फ आज हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का एरिया कैसे कैसे इंक्रीज किया, उसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कैसे कैसे इंक्रीज करी। उसके बाद हम क्या देखेंगे अब आगे, एक और इसका जो होता है वो होता है 1972 तक की प्रशासनिक जो ढांचा है वो कैसे बदला। उसको हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो आपको आई बटन में वो प्लेलिस्ट दिख जाएगी, आप उसमें जाके भी उस वाले कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगर हम देखें हमारा हिमाचल प्रदेश भारत में कहाँ लाई करता है, तो देखिए यहाँ पर लाई करता है, तो ये कौन सी दिशा है? ये है हमारी उत्तर दिशा, यानी हिमाचल प्रदेश भारत के मैप पे कहाँ स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। उसके बाद अगर हम देखें ये किन किन, हमने पहले भी देख लिया है लेकिन एक और बारी फिर देख लेते हैं। तो देखिए ये किन किन के साथ अपनी सीमा साझा करता है इंटरनेशनली और नेशनली। तो आपको क्या दिख रहा है इंटरनेशनली? यहाँ पर देखेंगे तो ये साझा कर रहा है चीन के साथ, ठीक है। चीन का भी अगर हम स्पेसिफिक रीजन बोले तो कौन सा? तिब्बत, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और फिर ये दो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। और बाकी ये देखिए पंजाब के साथ एक हो गया राज्य, हरियाणा दूसरा राज्य, उत्तर प्रदेश तीसरा और उत्तराखंड चौथा, यानी कि 4 हमारे पास स्टेट्स हो गई, राज्य हो गए, और 2 यूनियन टेरिटरी। वो कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और एक इंटरनेशनली हम किसके साथ साझा करते हैं? चीन के साथ, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये 15 अप्रैल 1948 को ये जो एरिया है ये जाना जाने लगा हिमाचल प्रदेश के नाम से, ठीक है। उससे पहले हिमाचल प्रदेश के नाम से ये नहीं जाना जाता था, ठीक है। तो हमें यही देखना है कि 15 अप्रैल 1948 को जब ये हिमाचल प्रदेश बना तो इसका एरिया कितना था और इसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट थी। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे और उसके धीरे धीरे करके देखेंगे कि 1972 तक जब 12 डिस्ट्रिक्ट बन चुकी थी। ये साल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल 12 डिस्ट्रिक्ट बन गई, ठीक है। तो ये एरिया कितना चेंज हुआ, कितना इसमें बदलाव आया, ये देखेंगे। तो देखिए 15 अप्रैल 1948 को ये डेट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। हम क्या बनाते हैं इस दिन? क्या मनाते हैं इस दिन? हिमाचल दिवस मनाते हैं, ठीक है। हमें इसलिए भी 15 अप्रैल 1948 का पता होना चाहिए क्योंकि हम क्या मनाते हैं उस वक्त? हिमाचल दिवस। उस वक्त क्या हुआ? 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश भारत के मैप पे दृश्यमय हुआ था, ठीक है। तो उस वक्त क्या किया गया? 15 अप्रैल 1948 को 30 प्रिंसली स्टेट, 30 देशी रियासतों को मिला के किसका गठन किया गया? हिमाचल प्रदेश का। तो देखिए जो 30 देशी रियासतें थी उसमें से जो 26 थी वो शिमला पहाड़ी रियासतें थी, ठीक है। और जो अन्य 4 थी वो थी चंबा, मंडी, सिरमौर, सुकेत। देखिए जो 26 थी वो कहां से थी? शिमला हिल स्टेट की थी। अभी हम देखेंगे कि वो कहां पर है। और अदर जो 4 थी वो थी चंबा, मंडी, सिरमौर और सुकेत। ये हमने देख लिया। यानी आपको सबसे पहले पॉइंट क्या याद रखना है? अब देखिए जो पेपर है वो आप देख रहे होंगे तो कैसे पूछे जा रहे हैं। जो कमीशन पूछ रहा है पेपर फैक्ट बेस्ड पूछ रहा है, पूछ ही रहा है, लेकिन उसमें क्या दे रहा है? ट्विस्ट दे रहा है, ट्रिक्स दे रहा है, उसमें ट्रिकी बना दे रहा है पेपर को। वो कैसे बना दे रहा है कि उसमें ढेर सारे फैक्ट बना दे रहा है, और जब फैक्ट बहुत सारे हो जाते हैं तो क्या होती है? कंफ्यूजन भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट क्या हो जाएगा? ये वाला, हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। अब कमीशन क्या कर सकता है? यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कुछ भी दे सकता है। अप्रैल की जगह कुछ भी दे सकता है, 15 की जगह वो कुछ दे सकता है, 1948 की जगह वो चेंज कर सकता है, यानी इन तीनों के साथ वो खेल सकता है। तो हमें याद रखना होगा
कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। कितनी रियासतों को मिला के? 30 रियासतों को, 30 प्रिंसली स्टेट। ये दूसरा फैक्ट भी हमारे को पता होना चाहिए, 30 प्रिंसली स्टेट को मिला के। और तीसरा फैक्ट, जो 30 प्रिंसली स्टेट थी उनमें से जो 26 थी वो पहाड़ी रियासतें थी, शिमला की पहाड़ी रियासतें थी। इसकी शिमला की पहाड़ी रियासतें थी। और जो अन्य 4 थी वो थी चंबा, मंडी, सिरमौर और सुकेत। ये हमारे को अन्य 4 भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश की आउटलाइन। आज जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो ऐसे दिखता है। 1972 के बाद भी ऐसे दिखता था, 1966 के बाद भी ऐसे दिखता था। लेकिन अब हम क्या देखेंगे सबसे पहले कि 1948 में वो कैसा दिखता था। तो देखिए ये रहा 1948 का हिमाचल प्रदेश। तो हम जिस जिस में कलर करेंगे उस वक्त हिमाचल प्रदेश वैसा दिखता था। तो देखिए ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश 1948 का। ये कब का है? 1948 का। कब? 15 अप्रैल 1948 का हमारे पास ये हिमाचल प्रदेश का मैप रहा। तो देखिए इसमें रहा ये चंबा, ये रहा हमारा इसमें सिरमौर। ये चंबा है, ये सिरमौर है। हमने देखा था ना कि 26 क्या थी? शिमला हिल स्टेट थी। 26 क्या थी? शिमला हिल स्टेट्स थी। ठीक है, शिमला देसी रियासतें थी। और जो बाकी 4 थी वो कौन कौन सी थी? चंबा थी, सिरमौर थी, मंडी थी और सुकेत थी। तो देखिए चंबा तो ये हो गया, सिरमौर ये हो गया। अब ये रहा हमारे पास जो 26 शिमला हिल स्टेट को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बनाई गई, महासू। क्या बनाया गया? ये बनाया गया महासू। महासू इज इक्वल टू 26 शिमला हिल स्टेट। हम ऐसे भी बोलना जा सकता है। ठीक है, और मंडी और सुकेत को मिला के एक जिला बना दिया गया, मंडी। अब जो जिला बना वो मंडी बना, लेकिन ये दो हमारी रियासतों को मिला के बना, मंडी और सुकेत। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो देखिए यहां से भी 2-3 सवाल आते हैं। वो कौन से सवाल थे कि सबसे पहले तो यही हो गया कि जो 26 जो शिमला देसी रियासतें थी उनको मिला के कौन सा जिला बनाया गया? तो उसका आंसर क्या होगा? महासू। दूसरा हो गया कि ऐसे कौन से 2 जिले थे जब 15 अप्रैल 1948 को बने, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया और उन्हें एज इट इज हिमाचल प्रदेश के मैप हिमाचल में ऐड कर दिया गया। तो वो थे हमारे चंबा और सिरमौर। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया था और इनको ऐड कर दिया गया था ऐसे ही। उसके बाद आता है कि मंडी जो है वो किन 2 रियासतों को मिला के बना है? तो मंडी प्लस सुकेत। देखिए इससे एक सवाल है, इससे भी एक सवाल है कि इनमें कोई बदलाव नहीं किया, चंबा में भी कोई बदलाव नहीं किया। फिर दूसरा आ जाता है महासू। महासू इज इक्वल टू 26 शिमला हिल स्टेट, ये। और तीसरा आ जाता है ये वाला सवाल कि जो हमारी मंडी है वो किन 2 रियासतों को मिला के बनी है? मंडी प्लस सुकेत, ये आ जाता है। और जो चौथा सवाल आता है, देखिए ये एरिया है ना, चंबा ने कुछ एरिया कवर किया है, मंडी ने भी कुछ एरिया कवर किया है, वैसे ही महासू और सिरमौर ने भी। तो टोटल एरिया कितना हुआ? जो टोटल एरिया हुआ कब? 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना हुआ था? वो हुआ था 27,018 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि अभी देखिए आपसे क्या पूछा जा सकता है, 1963 में कितना एरिया था, 1966 में कितना एरिया था, 1972 में कितना एरिया है और 2024 में कितना एरिया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट फैक्ट है। 1948 में कितना एरिया था। तो ये डिफरेंट फैक्ट है जिनके बारे में हमारे को पता होना चाहिए, डेट वाइज पता होना चाहिए। अब डेट के साथ कमीशन खेल रहा है तो हमारे को डेट वाइज पता होना चाहिए। तो देखिए 1948 में हमारा एरिया कितना था? 27,018 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए हमने बोला था हम सारी डेट नहीं पढ़ेंगे कि 1950 भी पढ़ेंगे, 51 भी पढ़ेंगे। वो पढ़ते हैं, लेकिन कब पढ़ते हैं? जब हम उसका प्रशासनिक ढांचा पढ़ते हैं। वो हमने ऑलरेडी कवर करा दिया है, आपको आई बटन में वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है? 1954। तो 1954 में ऐसा क्या हुआ था? बिलासपुर मर्ज हो गया था। तो देखिए पहले हमारे पास कितने जिले बने थे? 4। कौन कौन से? चंबा, मंडी, सुकेत और महासू। ये 4 जिले थे। कब? 15 अप्रैल 1948 को। फिर 1954 को उसमें बिलासपुर का विलय हुआ। इसका विलय हुआ, बिलासपुर का विलय हुआ। तो इससे क्या होगा? एरिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? दिखती सी बात है कि एरिया क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो देखिए ये थे हमारे पास पहले 15 अप्रैल 1948 को 4। उसके बाद ये भी ऐड हो गया। कब? 1954 में। ये ऐड हो गया 1954 में। ठीक है, अब देखिए ये रहा 1954 का हिमाचल प्रदेश का मैप। देखिए इसमें चंबा तो है, हमें पता है। बिलासपुर की एडिशन हुई। जब बिलासपुर की एडिशन हुई तो यानी इतना एरिया एक्स्ट्रा इसमें हिमाचल प्रदेश में ऐड हो गया। तो देखिए अगर हम देखिए तो उस वक्त जो एरिया था, कब? 1954 में। 1954 में जो एरिया था हमारे हिमाचल प्रदेश का वो था 28,185 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अभी हमने देखा 1954 में कितना था? 1954 में था हमारा, देखिए 1954 में था 27,018 किलोमीटर। कितना? 27,018 स्क्वायर किलोमीटर। 27,018 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद जो हमारा देखिए 27,018 स्क्वायर किलोमीटर ये था हमारा 1948 में। अगर हम देखें 1954 में कितना है? 28,185 किलोमीटर। पहले कितना था? 27,000, अब है 28,185 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों एरिया आपको याद रखने होंगे कि 1948 में कितना था और 1954 में कितना था। 1948 में कितना था? 27,018 स्क्वायर किलोमीटर और 1954 में 28,185 स्क्वायर किलोमीटर। ये हो गया।
अब उसके बाद 1960 में कुछ हुआ था, तो वो क्या हुआ था, जो हमारी महासू महासू जो हमारा जिला था वो कब बना था, 1954 में। महासू जिले की चीनी तहसील को, देखिए महासू जिले की चीनी तहसील को क्या किया गया, अलग किया गया, किससे, महासू जिले से। और जो रामपुर तहसील थी उसके भी 14 गांव को ले लिया गया। देखिए एक तो जो महासू जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बना था 1948 में, उसकी चीनी तहसील, एक तो चीनी तहसील होगी, दूसरी रामपुर तहसील से 14 गांव को मिला के एक, इन दोनों को मिला के क्या बनाया गया, एक जिला बनाया गया। उसका क्या नाम रखा गया, किन्नौर। क्या बना वो, किन्नौर। तो देखिए 1960 में चीनी तहसील प्लस रामपुर तहसील के 14 गांव। अब देखिए इसमें क्या फैक्ट है, एक तो ये डेट इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये है कि रामपुर तहसील के कितने गांव लिए गए थे, तो 14 गांव। यहाँ पर आपको 14, 12, 13, 11 ऐसे फैक्ट देगा कमीशन, तो इसमें क्या होगा, 14 राइट आंसर होगा। ठीक है, चीनी तहसील रामपुर तहसील के 14 गांव, ये हो गया हमारे पास। तो देखिए अब क्या किया गया, इसमें यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया इसको, तो ये हमारा बन गया चीनी तहसील और यहाँ पर रामपुर के 14 गांव ले लिए गए और क्या निर्माण किया गया, किन्नौर का निर्माण किया गया। तो ये रही हमारी किन्नौर। तो अब देखिए अगर हम दो तरीके से हिमाचल प्रदेश में बदलाव हो रहे हैं, क्या हो रहा है, एक तो एरिया इंक्रीज कर रहा है, अभी इस वक्त तो एरिया इंक्रीज नहीं किया गया, लेकिन पहले जब 1954 में तभी एरिया इंक्रीज किया। दूसरा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। देखिए चंबा, बिलासपुर, सिरमौर, महासू, किन्नौर और मंडी। तो यानी कि 1948 में हमारे पास कितने जिले थे, 1948 में हमारे पास 4 जिले थे। 1954 में हमारे पास कितने जिले थे, 1954 में हमारे पास 5 जिले थे। 1960 में हमारे पास कितने जिले थे, 1960 में हमारे पास 6 जिले थे। ये भी पूछता है कि 1954 में कितने जिले थे, 5 नंबर पूछता है कमीशन। अब देखिए इसका एरिया भी आपको 27,018 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पर 28,185 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर 28,185 स्क्वायर किलोमीटर, ये हो गया हमारे पास, इतना हो गया। अब उसके बाद अब देखिए ये हो गया, हमने 1960 तक पढ़ लिया। अब एक डेट आती है 1965 में, एक कमीशन आता है हुकुम सिंह कमीशन, और 1966 में एक और कमीशन आता है शाह कमीशन, बाउंड्री सेटलमेंट कमीशन। इन दोनों के नाम पता होने चाहिए और ईयर पता होने चाहिए। अब कमीशन क्या करेगा, हुकुम सिंह कमीशन को 1966 लिख देगा और शाह कमीशन को 1965 लिख देगा। इसलिए हमारे को पता होना चाहिए कि कौन सा कमीशन पहले आया और कौन सा बाद में आया। तो हमारा हुकुम सिंह पहले आया था और शाह कमीशन बाद में आया था। तो देखिए जब आप प्रशासनिक ढांचा पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश में मांग उठती रही कि जो हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो पंजाब हरियाणा के पास है, वो हमें दे दिए जाए। ठीक है, तो हुकुम सिंह कमीशन बैठा था, उसने क्या बोला कि जो पंजाब में पहाड़ी क्षेत्र है जैसे कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, वो किसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, वो ट्रांसफर कर देंगे हम हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, हुकुम सिंह कमीशन ने ये कहा था। उसके बाद शाह कमीशन आया। देखिए हुकुम सिंह कमीशन ने तो बोल दिया कि ये जो है एरिया किसको जाएगा, हिमाचल प्रदेश को जाएगा, लेकिन अब उसकी एक रिमार्क भी तो करना पड़ेगा कि कौन कौन सी बाउंड्री कहां पर स्थापित हुई। उसके लिए क्या बनाया, एक बाउंड्री सेटलमेंट कमीशन आया, शाह कमीशन 1966 में। ठीक है, तो उसने किसकी सीमा का बंदोबस्त किया, पंजाब की, क्योंकि पंजाब से आ रहे थे, कुछ एरिया हमारे को हरियाणा से आ रहे थे और हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो देखिए इन तीनों का क्या किया इसने, सेटलमेंट की सीमाओं का। ठीक, अब उसके बाद अगर हम देखें क्या हुआ, तो देखिए हमारे पास कांगड़ा आया, क्योंकि क्या बोला था, हुकुम सिंह कमीशन ने बोला था कि कांगड़ा किसको जाएगा, हिमाचल प्रदेश को जाएगा। उसके बाद कुल्लू भी उसने कहा था किसको जाएगा, हिमाचल प्रदेश को जाएगा। और इसने क्या बोला था कि जो लाहौल स्पीति है वो भी हिमाचल प्रदेश में, और जो ये वाला एरिया है शिमला वाला एरिया, यानी कि जो नालागढ़ वगैरह वगैरह वाला एरिया हुआ, वो भी किसको जाएगा, वो हिमाचल प्रदेश को जाएगा। तो अब देखिए हिमाचल प्रदेश का जो पूरा का पूरा जो आउटलाइन थी उसमें जो है सारे के सारे जो एरिया है वो कवर हो चुके हैं। यानी अब 1966 में एरिया क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इतने जिले ऐड हुए। तो देखिए चंबा ऐड हुआ, ये एक जिला बना, कांगड़ा जिला बना, मंडी, बिलासपुर, देखिए ये हमारा शिमला हो गया, ये हमारा महासू हो गया, ये सिरमौर, ये किन्नौर, कुल्लू, ये हमारा सॉरी ये कुल्लू और ये लाहौल स्पीति, ये हो गया हमारे पास। तो देखिए कितने जिले हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए 1948 में हमारे पास जिले कितने थे, 4। 1954 में हमारे पास जिले कितने थे, 5। 1960 में जिले हो गए 6। 1966 में कितने हो गए, 10। ठीक है, 10 हो गए हमारे पास। और यहाँ पर एरिया कितना था, 27,018 किलोमीटर, यहाँ पर 28,185 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर जिले इंक्रीज हो चुके हैं, यानी कि कुछ एरिया हमारे में ऐड हुआ है हिमाचल प्रदेश में। तो एक कितना एरिया बना, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, 55,673 वर्ग किलोमीटर। यानी कि जो आज हम एरिया पढ़ते हैं वो कब से हमारा बन चुका है, 1966 से। 1966 से हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना था, वो था 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, ये हो गया हमारे पास एरिया।
अगर हम अब देखें, इससे भी अब 2-3 सवाल आते हैं कि जब हमारे पास, देखिए ये हमारे पास एरिया होगा, तो भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ना कोई हमीरपुर है ना कोई ऊना है, यहाँ पर ना कोई सोलन है, ना ही जो प्रॉपर आज शिमला डिस्ट्रिक्ट है वो है। यानी अभी भी इसमें क्या होगा, फेरबदल होगा। इनका जो इंटरनल जो बाउंड्री है उसमें अभी हम क्या करेंगे, हिमाचल प्रदेश फेरबदल किया जाएगा। तो ये हो गया। तो देखिए एक डेटा है 1972, ये डेटा आ गया 1972। तो 1972 में जो कांगड़ा, आपने देखिए जो पीछे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए ये रही हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये वाली डिस्ट्रिक्ट ली गई, और एक ली गई एक हमारी महासू, और एक ली गई शिमला। ठीक है, एक तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ली गई, उसको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, उन्ना हमीरपुर। कांगड़ा तो रखा, उसके साथ ही क्या कर दिया गया, उन्ना और हमीरपुर 2 नए जिले बना दिए गए। महासू और शिमला का क्या किया गया, रीएडजस्टमेंट किया गया, उससे एक निकाला सोलन और एक निकाला शिमला। यानी कि महासू नाम का कोई जिला हिमाचल प्रदेश में नहीं बचेगा। महासू की जगह क्या हो गया, एक तो शिमला हो गया और एक सोलन हो गया, 2 जिले आ गए। ठीक है, ये कांगड़ा से क्या बने, 2 जिले बने, और उन्ना और हमीरपुर, और महासू और शिमला को रीएडजस्टमेंट करके क्या बनाया गया, सोलन और शिमला। अब देखिए 1972 में कितने जिले हो गए हमारे पास, टोटल 12 जिले हो गए। कितने जिले हो गए टोटल, 12 जिले हो गए। तो देखिए ये रहा हमारा पूरा का पूरा आज का हिमाचल प्रदेश का मैप। तो चंबा, कांगड़ा, अब देखिए ये बना उन्ना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा। ये हो गए हमारे पूरे के पूरे 12 जिले। और एरिया कितना है इसका, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, 55,673 वर्ग किलोमीटर। यानी कि जो 1966 में एरिया था वही हमारे पास कब तक रहा, वो अब आज तक भी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे 1963 में कितने जिले थे, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए उसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं, 1948 में हमारे को पता है कितने जिले हैं, वो है हमारे पास 4। 1954 में कितने हैं, वो है 5। 1960 में वो थे हमारे पास 6। तो 1963 में कितने हैं, तो देखिए 1963 में भी कितने हैं, 6। 1966 में 10 और 1972 में 12। यानी कि इसके बीच में कितने रहेंगे, 10 ही रहेंगे। इनके बीच में कितने रहेंगे, 10 रहेंगे। यानी इनके बीच में कितने रहेंगे, 10 रहेंगे, और इनके बीच में 5 ही रहेंगे, और इनके बीच में 4 ही रहेंगे। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, 1948 से लेकर 1972 तक का डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कितनी डिस्ट्रिक्ट थी कौन सी ईयर में। ठीक है, ये हमने 4 डेटे देखनी है। 1948 याद होनी चाहिए हमारे को, 1954, 1960, 1963। देखिए कितनी डेट से याद होनी चाहिए हमारे को, अगर हम देखें 63 याद नहीं होनी चाहिए। तो देखिए एक तो 1948 पता होनी चाहिए हमारे को, एक 1954 पता होनी चाहिए, एक 1960 पता होनी चाहिए, और एक 1966 और 1972। एक तो 5 डेट्स पता होनी चाहिए जब भी बात करेंगे हम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैसे इंक्रीज हुई। ये 4-5 डेट आपको पता होगी तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी पेपर में। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखिए दूसरा जो सवाल है वो कैसे पूछता है कमीशन। अब पूछता है कि ये हमारा ये आता है इससे ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल, पुराना हिमाचल और नया हिमाचल। ये भी सवाल कमीशन के द्वारा पूछा जाता है जब भी बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैसे ऐड हुई और कितनी डिस्ट्रिक्ट बनी। तो देखिए ओल्ड हिमाचल अगर हम देखें, चंबा, सिरमौर, मंडी, शिमला, यानी कि उस वक्त के महासू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो थे हमारे किस में थे, ये थे हमारे ओल्ड हिमाचल में, ये ओल्ड हिमाचल में थे। बिलासपुर भी 1954 में ऐड हुआ। ये जो ओल्ड और न्यू हिमाचल का कॉन्सेप्ट है, ये कौन सी डेट को बीच में रख के माना गया है, तो वो है हमारी 1966 की डेट। 1966 से जो पहले थे वो थे हमारे ओल्ड हिमाचल में, और 1966 के जो बाद हुए वो हुए हमारे न्यू हिमाचल में। तो देखिए चंबा, ये तो आपको पता है 1948 में ही बन गया था। सिरमौर 1948 में बन गया था। ठीक है, मंडी 1948 में बन गया था। जो शिमला है वो उस वक्त महासू नाम से था। ठीक है, बिलासपुर 1954 में, किन्नौर 1960 में, और जो सोलन और अर्की ये भी हमारे पास क्या थे, उस वक्त महासू के पार्ट थे। ठीक है, लेकिन ये उस वक्त कहाँ थे, हमारे हिमाचल प्रदेश में थे ऑलरेडी। अब आती है 1966 में, देखिए कांगड़ा को ऐड किया गया, कुल्लू को ऐड किया गया, लाहौल स्पीति को ऐड किया गया, हमीरपुर और उन्ना कब बने, 1972 में बने, तो ये तो 1966 के बाद ही बने। अब देखिए जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है उससे 2 फैक्ट आते हैं कि जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में सोलन और अर्की बिलोंग करते हैं हमारे ओल्ड हिमाचल को, ये फैक्ट, और कसौली, कंडाघाट और नालागढ़ ये बिलोंग करते हैं हमारे न्यू हिमाचल को। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है उससे 2 फैक्ट जरूर पूछे जाते हैं कि जो सोलन में सोलन और अर्की कौन से हिमाचल को बिलोंग करते हैं, तो पुराने हिमाचल को, और कसौली, कंडाघाट और नालागढ़ न्यू हिमाचल को। तो ये भी एक सवाल है जो पूछा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास कि हमारा हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, 55,673 वर्ग किलोमीटर, ये हो गया। तो देखिए ये हमारा आज का हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, 1972 के बाद का हिमाचल प्रदेश कुछ ऐसा है जो 2024 तक ऐसा ही है। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखें कि हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी हमारा एरिया है, हर डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना है। अगर हम सिर्फ मैप से देखें तो सबसे बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमें कौन सी दिखाई पड़ती है, तो वो दिखाई पड़ती है हमें लाहौल स्पीति।
यानी हम बोल सकते हैं कि एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो हम किसके ऊपर टिक कर सकते हैं, लाहौल स्पीति पे। वो हमने कैसे पता लगाया, वो हमने मैप की मदद से पता लगा दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अब कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी कि दूसरे नंबर पे ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा, ठीक है। इन तीनों में कंफ्यूजन होगी, यानी हमारे को अब एक बारी लिस्ट को देखना पड़ेगा। और दूसरा सवाल इससे हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, सबसे छोटी कौन सी है। तो अगर हम देखें तो सबसे छोटी कौन सी है हमारी, ये वाली डिस्ट्रिक्ट लग रही है, तो ये रही हमारी हमीरपुर। तो यानी हम मैप से दो सवालों के जवाब तो आराम से देख सकते हैं। कौन सी, कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लाहौल स्पीति पे टिक करेंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, हमीरपुर, उसके ऊपर टिक करेंगे। यहाँ से ये दो सवाल बिना किसी डाटा के हमने निकाल लिए, बिना किसी डाटा के हमने निकाल लिए, सिर्फ मैप देख के। अब देखिए, अब हम देखेंगे एरिया, कि हिमाचल प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट है उनका एरिया कितना है। तो इसका अगर हम एरिया देखें, चंबा का 6522 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और हमारे अगर लाहौल स्पीति का देखें तो 13833 स्क्वायर किलोमीटर। वैसे ही किन्नौर का 6401 स्क्वायर किलोमीटर, हमारे शिमला का 5131 स्क्वायर किलोमीटर, हमारे सिरमौर का 2825 स्क्वायर किलोमीटर, हमारे सोलन का 1936 स्क्वायर किलोमीटर, बिलासपुर का 1167 स्क्वायर किलोमीटर, हमारे उन्ना का 1540 स्क्वायर किलोमीटर, हमारे हमीरपुर का 1118 स्क्वायर किलोमीटर, मंडी का 3950 स्क्वायर किलोमीटर, कुल्लू का 5503 स्क्वायर किलोमीटर, कांगड़ा का 5739 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमने सिर्फ अभी एरिया देखी एक नजर में कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट का कितना एरिया था। अब देखिए ये रही हमारी लिस्ट, ये हमने क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट लिखा है, यहाँ पर जिले लिखे हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है, क्षेत्रफल, क्या लिखा है उनके क्षेत्रफलों को लिखा है। और उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है कि मान लीजिए हिमाचल प्रदेश का एरिया 55,600, मान के लीजिए हिमाचल प्रदेश का एरिया इतना ही है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके उसके परसेंटेज में ये कितना है, टोटल एरिया में लाहौल स्पीति का अगर एरिया निकाले तो कितना परसेंट रखता है टोटल एरिया का, ये हमने यहाँ लिखा है कि कितना परसेंट रखता है ये टोटल एरिया का। तो देखिए लाहौल स्पीति का सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है, वो है हमारी लाहौल स्पीति। उसका एरिया है 13,833 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम देखें वो पूरे एरिया का कितना रखता है, तो 24.85% रखता है। कितना, 24.85%। देखिए ये जो लाहौल स्पीति का ये वाला फैक्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछा गया है ये वाला फैक्ट, ठीक है। उसके बाद चंबा का एरिया हमने देख लिया, ये कितना है, 11.71%। किन्नौर का ये वाला एरिया है, कितना परसेंट है, 11.50%। कांगड़ा का ये रहा 10.31%। देखिए ये जो हमने ये वाला कॉलम लिखा है, इसके आपको सारे फैक्ट याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 3 याद करने हैं क्योंकि हमारे से लाहौल स्पीति का पूछा गया है, ठीक है। आप या तो ऐसे याद कर सकते हैं कि लाहौल स्पीति का देखिए 24 है, उसका 11 है, फिर कांगड़ा का कितना था, 10 आ जाता है, फिर कुल्लू का देखिए 9, देखिए 24 के बाद कितना, 24 का था 12, 12 का कितना होगा, यहाँ पर हम 11 कर सकते हैं, ठीक है। 24 का आधा करेंगे तो 12 होगा, लेकिन हम 12 से 1 घटा सकते हैं तो 11 आ गया। चंबा का कितना आ गया, 11, ठीक है। वैसे किन्नौर का 11 है, चंबा और किन्नौर का दोनों का क्या है, 11-11 है परसेंटेज में, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़े पॉइंट का फर्क है। यानी दूसरे नंबर पे जो आएगा हमारा लाहौल स्पीति, फिर चंबा, फिर किन्नौर और फिर कांगड़ा। इन्हीं 4 जिलों में कंफ्यूजन होगी कि कौन किसके बाद आएगा। तो देखिए लाहौल स्पीति, उसके बाद चंबा, फिर किन्नौर, फिर कांगड़ा। लाहौल स्पीति का कितने परसेंट है, 24.85%, चंबा का 11.71%, किन्नौर का 11.50% और कांगड़ा का 11.31%। ये उसके बाद आएगा हमारा कुल्लू, उसके बाद आएगा हमारा शिमला, ठीक है, वो भी 9% है। अब देखिए कुल्लू और जो शिमला है उसका 9% है, लेकिन किस में फर्क पड़ जाता है, पॉइंट में फर्क पड़ जाता है। 8 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। उसके बाद मंडी का 7% है, सिरमौर का 5%, सोलन का 3%, उन्ना का 2%। अब ये जो 2 फैक्ट है ये फिर से इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर का कितना है, 1167 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये कितना बना हमारा, 2.10। और हमीरपुर का कितना है, 1118 स्क्वायर किलोमीटर, ये कितना बना, 2.01। देखिए 2.10, 2.01, आगे का क्या है, सेम है। और यहाँ पर भी क्या है, 1001, यानी कि 0 और 1 जो ये 2 डिजिट हैं, इन्होंने आपस में एक दूसरे को बदला है। तो हमारे पास क्या दे देता है, बिलासपुर के साथ हमारे पास कमीशन ये वाला फैक्ट दे देगा, हमीरपुर के साथ कमीशन ये वाला फैक्ट दे देगा। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है एक तो इन 4 जिलों के बारे में, स्टार्टिंग के लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कांगड़ा। क्योंकि लाहौल स्पीति का देखिए 24 है, 24 को डिवाइड किया, 24 का आधा किया 12, तो चंबा का कितना है, 12 में से घटाएंगे यानी 11। इससे याद हो सकता है कि 11 के आसपास है, 11, फिर किन्नौर का कितना है, 11, कांगड़ा का 10, कुल्लू का 9, शिमला का भी हमारे पास 9 है, मंडी का 7 आ गया, सिरमौर का 5 आ गया, सोलन का 3 आ गया, उन्ना का 2, बिलासपुर और हमीरपुर का ये आ गया 2-2, ठीक है, 2.10 और 2.01। तो ये हमने देख लिया
क्या देखे हमने, आज हमने देखा हिमाचल प्रदेश में जितने भी जिले हैं उनका एरिया कितना है और कितना परसेंट रखते हैं वो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का हिमाचल प्रदेश का। तो ये फैक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो कमीशन है वो फैक्ट्स पे ही पूछ रहा है। तो ये फैक्ट आने हो सकता है कि संभावना इनकी क्या है, अब ज्यादा हाई हो चुकी है। पहले कमीशन क्या करता था 2018 से पहले, वो फैक्ट पूछता था, बहुत ज्यादा फैक्ट पूछता था। फिर 2018 के बाद उसने क्या किया, अपना थोड़ा ट्रेंड चेंज किया, कॉन्सेप्ट प्लस क्या आए, कॉन्सेप्ट भी आया और फैक्ट भी आया। अब क्या कर रहा है वो, अब फिर से वो क्या कर रहा है 2000 अगर हम 24 का अगर हम देखें तो इस बार क्या किया उसने, पीजीटी का पेपर देख लीजिए आप, या फिर ये जो अलाइड का पेपर हुआ वो देख लीजिए। इसमें उसने क्या किया, फैक्ट डाले और पेपर को क्या कर दिया, ट्रिकी बना दिया। पेपर क्या बना रहा है वो, ट्रिकी बना रहा है फैक्ट डाल के। क्योंकि हमारे पास सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही पढ़ने को नहीं होता, जब हम पढ़ते हैं तो करंट अफेयर भी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, और उन सब में क्या है, ढेर सारे फैक्ट हैं। और जब ढेर सारे फैक्ट आते हैं तो क्या आती है, कंफ्यूजन आती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इन सबको याद करना, अभी तो आप इन्हें याद कर लेंगे, लेकिन अभी इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ने को होता है, उसमें भी बहुत सारे फैक्ट होते हैं, तो इन्हें थोड़ा समझ के करेंगे तो आसानी रहेगी। यानी कि 24 का आधा अगर हम 12 कर देंगे, 12 में से एक घटाए तो 11, तो हमारे को याद हो सकता है कि चंबा का 11 के आसपास था, किन्नौर का 11 के आसपास था, वैसे ही कांगड़ा का 10 के आसपास था, कुल्लू और शिमला का 9 के आसपास था, और मंडी का 7, फिर 5, 3, 2, और ये रहा हमारा पास 2, 2। ठीक है, ये आप ऐसे इसको एक तरीके से ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा अपना पूरा हिमाचल प्रदेश का ओवरव्यू लिया कि हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है, वो एरिया कैसे कैसे इंक्रीज किया, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैसे कैसे इंक्रीज करी, और हमने देख लिया कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी जिले हैं उनके एरिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के कितना परसेंट रखते हैं और कितना कितना उनका एरिया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अब क्या पूछ रहा है कमीशन की, क्रमबद्ध तरीके से उसे अरेंज कीजिए। तो क्रमबद्ध तरीके से भी हमें अरेंज करना आना चाहिए। तो देखिए लाहौल स्पीति आया, फिर कौन सा आया, चंबा, किन्नौर, उसके बाद कांगड़ा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कुल्लू, शिमला, फिर मंडी, सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर। ये हमने पढ़ लिए पूरे के पूरे जिले। देखिए ये हमने किया, वैसे हमने इसको भी अरेंज कर दिया। अब बात क्या रहेगी इनकी, अगर हम एक बार एरिया देख लें तो 24 इसका था, इसका कितना था, 24 का आधा 12, यानी इसका 11 था, इसका भी 11 था। फिर इसका जाता है हमारे पास 11, 11 इनका हो गया। कांगड़ा का कितना था, 10 था, कुल्लू का 9, इसका भी 9। फिर मंडी का जाता है हमारे पास, कितना था हमारे पास, अगर मंडी का देखें, देखिए मंडी का था हमारे पास 7, और सोलन का 5, सॉरी ये सिरमौर का 5 था, सोलन का 3 था, ऊना का 2, 2 और 2, ये था हमारे पास 2.10, 2.01, यानी ये हो गया हमारे पास पूरी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है इनकी, अगर हम देखें एरिया वाइज। ठीक है, ये हमने देख लिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पता होना चाहिए, इस तरीके से आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि अब कमीशन क्या कर रहा है, फैक्ट पूछ। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है हमसे क्या पूछा जाता है, हमसे पूछा जाता है कि पॉपुलेशन कितनी है हिमाचल प्रदेश, फिर लिटरेसी साक्षरता दर कितनी है, फिर पूछा जाता है कि जो रूरल ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा जाता है, फिर अर्बन शहरी जनसंख्या के बारे में पूछा जाता है, फिर सेक्स रेशो के बारे में भी पूछा जाता है, यानी लिंगानुपात के बारे में भी पूछा जाता है। ये जो सवाल है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए लिटरेसी है, उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्ट्रिक्ट वाइज लगाइए। ठीक है, आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि स्टार्टिंग की 4 डिस्ट्रिक्ट देंगे, बीच से कोई 4 डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, उनको अरेंज करना होगा हमें। तो हमें इन सब के बारे में भी ये जो फैक्ट है हमें पता होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कि कितनी है, पॉपुलेशन से जुड़े अन्य फैक्ट, फिर पॉपुलेशन के बाद कि कितने लोग साक्षर हैं, कितने फीमेल साक्षर हैं, कितने मेल साक्षर हैं, ये सारा कुछ देखेंगे। देखिए ये रहा हमारा सबसे पहले जो डाटा है पॉपुलेशन का। हमने क्या देखा, सबसे पहले पॉपुलेशन, यहाँ पर पॉपुलेशन लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि परसेंटेज कितना परसेंट हुआ। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले बात करेंगे हम कि रूरल, जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या है वो हिमाचल प्रदेश में कितनी है। अगर हम देखें तो वो कितनी है, 61,76,050। ठीक है, ये इतनी रही, और वो टोटल जनसंख्या का कितने परसेंट है, 89%। यहाँ से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो मोस्टली क्या है, ग्रामीण एरिया में है। ठीक है, उसके बाद आता है शहरी, शहरी कितनी है, 6,88,552, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, वो कितने परसेंट है, 10.3% है। तो देखिए ग्रामीण हमारे पास हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या क्या है, ज्यादा ग्रामीण है, शहरी क्या है, वो कम है। ये दोनों फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है, पेपर फैक्ट बेस हो रहा है, ट्रिकी बनाने के लिए जो कमीशन है वो कोई भी फैक्ट डाल सकता है। तो ये दोनों फैक्ट हमारे को पॉपुलेशन से रिलेटेड पता होने चाहिए कि ग्रामीण कितनी है, शहरी कितनी है। ठीक है, और कुल जनसंख्या कितनी है हमारी, ये वाला जो फैक्ट है ये भी 3-4 बारी पेपरों में पूछा गया है एज इट इज। ये क्या कर देता है कमीशन, यहाँ पर 68 है, वो 67 दे देगा, वो 69 दे देगा। तो हमारे को क्या पता होना चाहिए कि 68,64,602 हमारी क्या है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। ठीक है, और ये रहा हमारे पास पूरा, ये 100% है जनसंख्या, हमारे पास ये 100% है, और उसमें से 89% क्या है हमारी ग्रामीण है, और जो 10% है वो क्या है, शहरी है।
अब इसके अलावा 3 सवाल और आते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो शहरी जनसंख्या है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसका आंसर क्या होगा? शिमला। क्या होगा उसका आंसर? शिमला। जो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है वो कौन से जिला में है? शिमला जिले में है। और उसके बाद आता है कि 2 ऐसे जिले हैं, किन्नौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति, जिसमें जो हमारी जनसंख्या है, वहां की जनसंख्या, किन्नौर और लाहौल स्पीति की जनसंख्या पूरी की पूरी क्या है? ग्रामीण है। 100% क्या है? ग्रामीण है। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए किन्नौर में 100 ही लोग रहते हैं, तो 100 के 100 क्या है? ग्रामीण है, उनमें से कोई भी शहरी नहीं है। यानी किन्नौर और लाहौल स्पीति में जितनी भी जनसंख्या है वो क्या है? सारी की सारी ग्रामीण है। तीसरा सवाल ये आता है कि सबसे ज्यादा ग्रामीण संख्या जनसंख्या है वो कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर तो 100% हो गया, ये तो पहले नंबर पे आएंगी दोनों, लेकिन इसके बाद और कौन से जिले की है जो ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है बाकी के कंपेरिजन में? तो वो है हमारी कांगड़ा की। वो क्या होगा हमारा? कांगड़ा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा क्या रहती है? ग्रामीण जनसंख्या रहती है। यहाँ पर तो क्या है? 100% है, लेकिन यहाँ पर कांगड़ा में क्या है? शहरी भी है और ग्रामीण भी है। लेकिन शहरी और ग्रामीण के अनुपात को देखें तो ग्रामीण जो है वो कांगड़ा में ज्यादा है। ठीक है, मतलब कांगड़ा में बाकी डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में क्या है? ग्रामीण ज्यादा है। 3 सवाल हो गए। एक, जो शहरी जनसंख्या है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है, तो उसका आंसर क्या होगा? शिमला। दूसरा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में शहरी जनसंख्या रहती है? नहीं, 100% वहां की जनसंख्या क्या है? ग्रामीण है। और तीसरा क्या हो गया कि कांगड़ा में सबसे ज्यादा क्या है? ग्रामीण जनसंख्या है। ये हो गया हमारे पास पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ सवाल, तो ये हमारा पॉपुलेशन हो गया। उसके बाद आता है लिटरेसी यानी साक्षरता, जो गवर्नमेंट के द्वारा, कमीशन के द्वारा पूछा जाता है। देखिए उसमें 2 टाइप से आ जाते हैं, फीमेल, मेल, और हमारी 100% जो लिटरेसी है वो कितनी है। और दूसरा आता है कि इंडिया के कंपैरिजन में। देखिए हिमाचल प्रदेश इस रो में है और ये इंडिया। तो अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश में फीमेल की लिटरेसी जो रेट है वो कितना है, तो 75% है, 75.93। ठीक है, करीबन करीबन 76% के करीब करीब है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? 64.63। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कभी कमीशन ने स्टेटमेंट दे दी कि जो फीमेल लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का वो कम है इंडिया के, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो फीमेल लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश की वो ज्यादा है किससे? इंडिया के कंपैरिजन में। वो इंडिया के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है। तो ये हो गया हमारे पास एक फैक्ट। कितना है हमारी हिमाचल प्रदेश में फीमेल की लिटरेसी रेट? 75%, 75.93, करीब करीब हमारा 76%, ये बोल सकते हैं हम। मेल की देखें तो 89.53, कितनी? 89.53। और अगर हम देखें इंडिया में 80.88, यानी दोनों ही केसेस में हमारे हिमाचल प्रदेश में जो साक्षरता दर है वो ज्यादा है, फीमेल में भी और मेल में भी। फीमेल में कितना है? 75% और मेल में 89%। और ओवरऑल देखें हम तो ओवरऑल कितना आया हमारा? 82.8%। कितना आया? 82.8%। और इंडिया का 72%। तो देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, किसका फर्क आ गया? 8 और 7 का फर्क आ गया। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की कितनी परसेंट हुई? 82.8% और इंडिया की 72.98%। ठीक, ये हो गया हमारे पास एक और फैक्ट। अब देखिए हमने क्या कर रहा है यहाँ पर, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट के नेम है, यहाँ पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कि सबसे ज्यादा किसकी है, उसके बाद किसकी है, उसके बाद। ठीक है, इंक्रीज। अब देखिए क्या होता है कि जो 2001 में जनसंख्या होगी और उसका जो 2011 में जनसंख्या होगी, ठीक है, तो देखिए इसमें कितने साल बीत गए? 10 साल बीत गए, तो 10 की वृद्धि दर। तो इसमें क्या रखा है कि किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई? इन 10 सालों में सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो कहाँ पर इंक्रीज हुई, कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंक्रीज हुई? तो ये सवाल भी 3-4 बारी पूछा गया है, पेपर में पूछा जा चुका है कि जो इंक्रीज है पॉपुलेशन डेंसिटी जो हमारे पास इंक्रीज हुई वो कहाँ पर हुई। तो हमारा जो उसका आंसर होता है वो उन्ना होता है वैसे, लेकिन हमने सभी डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर दे दी है। वैसे ही लिंगानुपात, लिंगानुपात भी पूछा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। वैसे ही लिटरेसी कभी कभी पूछ लेते हैं, लिटरेसी का वैसे ओवरऑल ही पूछा जाता है, लेकिन ये जो है ये वाला और ये वाला कॉलम, ये वाला साक्षरता दर वाला, देखिए ये जो हमारा साक्षरता वाला तो सिर्फ ओवरऑल पूछा जाता है, मेल और फीमेल का पूछ लिया जाता है कभी कभी, लेकिन ये जो लिंगानुपात है इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया जाता है। और उसके बाद आता है घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। तो अगर हम देखें कांगड़ा की पॉपुलेशन कितनी होगी? 15 लाख हो गई। और इंक्रीज कितना हुआ इसका? 2001 के कंपैरिजन में देखें तो 12.77% का इसमें इंक्रीज हुआ। और यहाँ पर लिंगानुपात कितना है? 1012। ठीक है, 1012। और साक्षरता दर 85% है और घनत्व कितना है? 263 है। उसके बाद आ जाता है मंडी में। मंडी में कितनी है? 9 लाख, हमारी 9 लाख के करीब करीब है, यानी 10 लाख के करीब करीब होगी, लेकिन हम यहाँ पर क्या है? 9 लाख। ठीक है, फिर 10.92% इसमें वृद्धि हुई, 1007। 81 इसकी साक्षरता दर है, 253 यहाँ पर घनत्व है। वैसे शिमला की बात करेंगे, शिमला की है 8 लाख, 12.67, 915 लिंगानुपात है। साक्षरता देखें तो 83% है और घनत्व देखें तो 159 है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सोलन।
सोलन की बात करेंगे तो 5 लाख। तो देखिए सोलन और सिरमौर आगे सारे 5-5 लाख है, यानी हमारे को ये वाले जो आगे डिजिट है ये भी देखने पड़ेंगे कि कितने हैं, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करो। और ये जो हमारा ये हमने पढ़ा थी लिंगानुपात के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो ये रही हमारी सोलन की। देखिए यहाँ पर क्या जनसंख्या घनत्व 300, ऐसे सिरमौर का 188, उन्ना का 338 और चंबा का 80। वैसे ही हमारी अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर आया हमारे पास उन्ना। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा 2001 के कंपैरिजन में पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ वो कहाँ पर हुआ, हमारा उन्ना में। कितना है, 16.26। तो ये वाला फैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी में दूसरा फैक्ट आता है कि डिक्रीज भी हुआ, हमारे लाहौल स्पीति में डिक्रीज हुआ, यानी कि 2001 में जो जनसंख्या थी लाहौल स्पीति में उसके कंपैरिजन में 2011 में वहां पर कम जनसंख्या है। तो कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ, -5% का। तो ये भी पूछा जाने वाला फैक्ट है, ये भी पूछा जाता है फैक्ट, ठीक है। और लाहौल स्पीति से रिलेटेड एक और फैक्ट पूछा जाता है कि वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, 2। ये भी पूछा जाता है कि कितना है, 2 है जनसंख्या घनत्व। और सबसे ज्यादा किसका था, वो है हमारा हमीरपुर का, कितना, 407, ठीक है। ये हो गया हमारा। और बाकी ये पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि सबसे कम लिटरेसी कहाँ की है, ये भी हमारे को देखना होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये लिस्ट थोड़ी कंफ्यूजिंग है, हमारे को ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ पर कम है कहाँ पर ज़्यादा है। अब अगली जो हमने लिस्ट बना रखी है उसमें क्या करा है, ये रहा हमारा एरिया, ये रहा हमारा पॉपुलेशन, ये रहा डेंसिटी। ये इंक्रीज बताया गया है कि 10 सालों में 2001 से लेके 2011 में कितना इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में। उसके बाद लिंगानुपात, साक्षरता, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या बता दिया गया है कि सबसे ज्यादा कहाँ पर है, एरिया, और उसके बाद धीरे धीरे करके कम कम। वैसे ही पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कांगड़ा में है, डेंसिटी हमीरपुर में सबसे ज्यादा है, और इंक्रीज जो हुआ वो उन्ना में सबसे ज्यादा हुआ। लिंगानुपात जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, हमारा हमीरपुर में, और लिटरेसी भी कहाँ है, हमीरपुर में। अब हमने क्या कर दिया है, इसको अरेंज कर दिया है कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो कि अगर हम पॉपुलेशन की रो को देखेंगे तो पॉपुलेशन में आपको मिल जाएगा कि सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, हमारी लाहौल स्पीति में है। वैसे अगर आप देखें डेंसिटी की बात करेंगे तो सबसे कम डेंसिटी कहाँ पर इंक्रीज हुई है, हमारी लाहौल स्पीति में। यहाँ पर तो क्या है, -5.0 से डिक्रीज हुई है। वैसे ही अगर हम बात करें लिटरेसी की, तो लिटरेसी में भी आपको पता चल जाएगा कि हमीरपुर में सबसे ज्यादा है, और उसमें सबसे कम अगर हम देखें तो चंबा में है। तो ये क्या बन गई, हमारी कंक्लूडेड लिस्ट बन गई कि जब भी हमें सिर्फ इस लिस्ट को देखना है, और इसमें हम एक और क्या ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर थोड़े आंकड़े लिख दें, यहाँ पर आंकड़े लिख दिए जाए तो और ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 15 लाख लिख दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक टेबल तैयार हो जाएगा, और हम इसे अपनी वॉल पे भी लगा सकते हैं और देख सकते हैं। फिर क्या होगा, हमारे को धीरे धीरे करके ये हमारे माइंड में बैठ जाएगा, क्योंकि इतने बड़े टेबल को याद करना भी थोड़ा एक मुश्किल का काम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बार बार देखेंगे तो हमारे माइंड में ये बैठ सकता है। तो ये हमारा टेबल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक पूरी लिस्ट बना सकते हैं, और इसमें फैक्ट भी ऐड कर सकते हैं जो हमने अभी पीछे कवर किए, ठीक है। इसमें हमने अभी फैक्ट नहीं लिखे, वो आप ऐड कर सकते हैं जब भी आप इसे बनाएंगे। तो ये रहा हमारा पॉपुलेशन के पॉपुलेशन, ये एरिया, पॉपुलेशन, डेंसिटी, इंक्रीज, सेक्शन रेशो और लिटरेसी, ये रही हमारी पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट। तो इससे भी सवाल आते हैं, और अगर आप देखेंगे HPLite का पेपर तो उसमें भी पूछा गया था इन्हीं में से एक, शायद लिटरेसी का था, साक्षरता का था, कि अरेंज कीजिए उन्हें, या डेंसिटी का था, इनमें से एक था, मतलब इन चारों में से एक के ऊपर था, उसमें सवाल पूछा गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अब कमीशन क्या कर रहा है, फैक्ट से खेल रहा है। तो हमारे को ये जो चैप्टर है हिमाचल प्रदेश का, जिसमें हिमाचल प्रदेश के एरिया, हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन, हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी, इससे जो कमीशन है वो अब सवाल पूछेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे भरपूर फैक्ट हैं। तो इससे जो सवाल आने की संभावना है वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि किस तरफ को जा रहा है कमीशन, फैक्ट की तरफ को जा रहा है। और जहाँ फैक्ट मिलेंगे वहां से सवाल आने की संभावना है। तो यहाँ पर क्या है, फैक्ट भरपूर है, तो यहाँ से सवाल आने की संभावना क्या है, ज्यादा है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा, आने वाले लेक्चर में हम थोड़ा सा इसमें और जो बचता है वो कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड डिक्रिएट, लेट्स रिक्रिएट।